Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma. In this video of The Tale of Custard the Dragon, I'm going to tell you about the poetic devices used in this poem. And I assure you that you will get all the poetic devices used here with a quite vivid explanation so that you don't have to cram it. Rather, you will know the concept and you can recognize it yourself. Without any further ado, let's proceed. Belinda lived in a little white house. So see, lived L, here also little L at the beginning of the word. So here the poetic device used is alliteration. Alliteration. What is alliteration? Use of consonant sound right at the beginning of words. Consonant sounds at the beginning of words. Okay? Closely placed words. See, lived, little l sound. Okay. And the next line with a little black kitten and a little gray mouse. So little, what is there? Repetition. So here what they have used? Repetition. Now third and fourth line mein dekho beta. These two lines, third and fourth, are starting with the same word and. Right? So when two consecutive lines are starting with the same word, what it is called? Anaphora. इसे हम कहते हैं एनाफोरा. एनाफोरा होता क्या है? व्हेन टू consecutive lines are starting with the same word. ठीक है. अभी रियलियो ट्रूलियो. See here he has used the poetic license. ये poetic license यूज किया है इन्होंने. ठीक है. मेट्रिक ये लेंथ सही रखने के लिए. अभी ये देखो, तो इसमें कितने सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं. फर्स्ट लाइन में देखोगे एलिटरेशन यूज हुआ है, लिव्ड अ लिटिल. सेकंड लाइन में देखोगे लिटिल वर्ड का रेपिटेशन है, तो ये इसीलिए रेपिटेशन है. और यहाँ ये जो थर्ड एंड फोर्थ लाइन है सेम वर्ड से बिगिन हो रही है, इसलिए ये एनाफोरा है. ठीक है. और रियलियो ट्रूलियो पोएटिक लाइसेंस यूज किया है यहाँ. अगर हम यहाँ पोएटिक डिवाइस देखें तो हाउस माउस राइम कर रहे हैं, सेम लेटर जाएगा ए. एंड देन वैगन ड्रैगन राइम कर रहे हैं, सेम लेटर जाएगा बी. अभी तो इसका जो राइमिंग स्कीम है इस स्टेंजा का वो हो गया है ए ए बी बी. ओके. If you see in second stanza, see in first line of second stanza, you will see ये ल साउंड प्रोमिनेंट आ रहा है. और ये कहीं भी है, ऐसा नहीं है कि बिगनिंग में है. देखो लिटिल में बिगनिंग में है, फिर ये बीच में है, फिर ब्लैक में एल यहां आ रहा है, बीच में आ रहा है. तो जब कहीं भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है तब हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंस. ठीक है. कॉन्सोनेंस. यहां देखो एल साउंड का रेपिटेशन है, एल साउंड रेपिटेशन. ठीक है. क्लियर हो जाएगा. लिटिल ब्लैक, सो ये एजोनेंस है. एलिटरेशन क्या था? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स. ठीक है. तो ये डिफरेंस है. यहाँ है कॉन्सोनेंट साउंड ही, बट एलिटरेशन में बिगिनिंग में है और कॉन्सोनेंट्स में कहीं भी है. अभी सेकेंड लाइन में आओ. सेकेंड और थर्ड लाइन में देखो क्या बोला था. जब सेम वर्ड से कॉन्जिक्यूटिव टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन स्टार्ट हो रही है तो हम उसे एनाफोरा बोलते हैं. और ये देखो पहला था एंड द लिटिल और यहां भी एंड द लिटिल, तो ये क्या हो गया? ये एनाफोरा हो गया. ठीक है. Once again you will find anaphora in this stanza, and then you will find a sharp as mustard. Yellow dog was sharp as mustard. So dog को mustard से कंपेयर किया है as word के यूज से, तो ये क्या हो गया? सिमिली हो गया. सिमिली क्या होता है? When two entirely different things are compared with the use of word like or as. ठीक है. सो वो सिमिली होता है. तो ये यहां सिमिली हो रहा है. और लास्ट लाइन में देखोगे तुम लोग खावर्ड. ठीक है. खावर्ड कॉल्ड कस्टर्ड. कौन सा? सी साउंड का रेपिटेशन है और बिगनिंग में है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ एलिटरेशन है. ये एलिटरेशन है क्योंकि सी साउंड का रेपिटेशन है. सी साउंड का रेपिटेशन है. ठीक है. एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स. अभी हम थर्ड स्टैंजा की तरफ चल रहे हैं. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस. क्या कहा मैंने? सिमिली कहते हैं जहां भी हम लाइक या एज से दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सिमिली. तो यहाँ पे ये आ जाएगा सिमिली. ठीक है. माउथ लाइक अ फायरप्लेस.
Now in the fourth line, and realio trulio daggers on his toes, we don't find anything here. Now in the fourth stanza, see, okay, I forgot to tell you the rhyming scheme of these two stanzas. Same rhyming scheme is there. A, ink blink, and mustard, custard, bb. So here also rhyming scheme is bb. And here once again, teeth, underneath, and nose, toes. So once again here it is once again AABB. Okay. Now in the fourth stanza, Belinda was as brave as a barrel full of bears. So brave, देखो यहाँ पे B साउंड का रेपिटेशन है और फिर से स्टार्टिंग एट द बिगनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है, तो यहाँ ब साउंड का रेपिटेशन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एलिटरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एलिटरेशन है क्योंकि बी साउंड रेपिटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। एक और है इसी लाइन में, देखो एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ, देखो एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। सो बेलिंडा की ब्रेवनेस को किससे कंपेयर किया, बैरल फुल ऑफ बेयर्स। और क्या एज वर्ड यूज हुआ है यहां पे, जस्ट अ सेकेंड, और ये एज वर्ड यूज हुआ है ना यहाँ पे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिमिली। ठीक है, आगे चल रहे हैं। मस्टर्ड वॉज एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। तो यहाँ तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, बट मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, फिर से सिमिली है एज ब्रेव। थर्ड लाइन में सिमिली है कि मस्टर्ड का जो करेज है, ब्रेवरी है, उसे भी टाइगर से कंपेयर किया है, तो यहां भी हमें सिमिली मिलेगा। एंड लास्ट में देखो कस्टर्ड क्राइड, क साउंड का रेपिटेशन है एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड, तो यहां भी एलिटरेशन होगा। ओके, एनी इशू? एंड द rhyming scheme is bears, A, stairs, A, rage, B, and cage also B. So in this stanza also you'll find the same rhyming scheme. I think the whole poem has the same rhyming scheme. Now the next stanza, Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Tickled, 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 it is repeated. ठीक है, तो repetition, repetition. And ink and blink and mustard they rudely called him Percival. ये देखो बेटा, जब किसी प्रोमिनेंट या किसी बहुत कॉमन से जो सब जानते हैं, जैसे उसका नाम जब यूज होता है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एल्यूशन। ठीक है, अब ये पर्सिवल बहुत फेमस नाम है ये। ठीक है, तो जब किसी फेमस बंदे का नाम यूज किया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एल्यूशन। सो यहाँ पे एल्यूशन यूज किया है, और ये स्टार्टिंग से ही जो रियलियो ट्रूलियो लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो बेटा, ये जो रियलियो ट्रूलियो दिया है, ये शुरू से हर एक स्टेंसा में जहां भी यूज हुआ है, यहाँ पोएटिक लाइसेंस यूज हुआ है, क्योंकि ये रियली और ट्रूली के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो पोएटिक लाइसेंस यूज किया है पोम की लेंथ प्रॉपर रखने के लिए। ठीक है, इसका जो राइमिंग स्कीम है वो भी ए ए बी बी होगा। कैसे, अनमर्सिफुल, पर्सिवल, वैगन, ड्रैगन। सो इसका भी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी बी। नाउ बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस, शी शुक, श साउंड का रेपिटेशन है, तो ये फिर से एलिटरेशन है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है, श साउंड का रेपिटेशन है। Now and Blink said wick, which is giggling for a mouse. Wick ये क्या है, ये है बेटा onomatopoeia. Onomatopoeia. What is onomatopoeia? ये जो साउंड वर्ड्स होते हैं ना, जैसे बीज, बज, तो ये जो बज है ये onomatopoeia होता है। तो जितने भी साउंड वर्ड्स होंगे वो onomatopoeia में आएंगे। Now suddenly, suddenly, here suddenly is repeated, so this is once again repetition. Growled, meowed, ये फिर से you will see what is this, this is once again onomatopoeia. onomatopoeia क्या बोला मैंने, onomatopoeia क्या होता है बेटा, साउंड वर्ड्स होते हैं। ये फिर से क्या है, growled, बाक किया मस्टर्ड ने, है ना, meowed, ये इंक की आवाज है,
ठीक है, तो ये सारे ओनोमेटोपिया में आएंगे। नाउ विंडा, विंडा यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस यूज किया है, तो यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस यूज किया है। नेक्स्ट, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, सो पिस्टल इन हिज ये फिर से रिपीटेड है, रेपिटेशन होगा। जहां भी चीजें रिपीटेड दिख जाए ना तो वो रेपिटेशन ही होता है, ठीक है। नाउ ही हेल्ड हिज, कौन से साउंड का रेपिटेशन है? एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड एच साउंड का रेपिटेशन है, तो यहाँ क्या हो गया? ये एलिटरेशन हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड लाइन में देखो, बेड ब्लैक, और कुछ है क्या? नहीं, तो ब साउंड का रेपिटेशन है, यहाँ पे फिर से एलिटरेशन है, ठीक है। एंड दैट्स इट। नाउ ओके, इन 3 स्टेंजास में आई डिडंट टेल यू राइमिंग स्कीम, तो ये फिर से हाउस माउस ए एज केज बीबी, ठीक है। सो यहाँ ए बी बी। नाउ हियर साउंड अराउंड ए बेलिंडा विंडा बीबी, सो ए बी बी, राइट। नाउ हियर राइट ब्राइट ए and word good BB. So A B B, right? Now, in next stanza, let's see. This help is repeated. So you'll find here repetition. Here mouse hold. Mouse hold is generally used. So once again here poetic license. But up jumped custard, snorting like an engine. अभी तक तो क्लियर हो गया होगा, ये सिमिली है। लाइक से ये दो चीजों को कंपेयर किया है, ठीक है, ये सिमिली है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स, फिर से लाइक आ गया है, ये भी सिमिली है, ठीक है। नाउ क्लैटर, क्लैंग, जैंगलिंग, ये फिर से साउंड वर्ड्स हैं और ये हो जाएंगे ओनोमेटोपिया, राइट। एंड लास्ट, पायरेट लाइक अ रॉबिन, फिर से ये क्या हो जाएगा? ये सिमिली हो जाएगा। यू विल फाइंड मेनी ऑफ द सिमिली इन दिस स्टेंजा। और यहाँ देखो, हेल्प येल्प ए हाउस होल्ड माउस होल्ड बी बी, तो ए बी बी राइमिंग स्कीम। और यहाँ भी एंजिन डंजन स्क्वर्म वॉर्म, तो ए बी बी, right? So these are the rhyming scheme. And next stanza, see, the pirate gaped at Belinda's dragon. Now gulped, grog and flagon. See, gulped and grog में first starting में है, ठीक है, तो gulped and grog का आ जाएगा alliteration। तो यहाँ पे gulped and grog, इसमें क्या यूज किया है? alliteration। और उसके आगे देखना जरा बेटा, इसमें गल्प्ड ग्रॉग फ्लैगन। अब ग्रॉग में पीछे भी जी है, ग साउंड आ रहा है, और यहाँ फ्लैगन, फ्लैगन में भी ग साउंड आ रहा है, तो यहाँ तो कहीं भी आ रहा है ना। फिर अगर सारा देखें तो फिर यहाँ एक तरफ तो एलिटरेशन यूज हुआ है गल्प्ड और ग्रॉग में, लेकिन बाकी में कॉन्सोनेंस भी यूज हुआ है। तो कॉन्सोनेंस किस में यूज हुआ है? गल्प्ड, ग्रॉग एंड देन फ्लैगन। तो इसमें ये कॉन्सोनेंस यूज हुआ है, राइट, ठीक है। अभी थर्ड लाइन में देख लेते हैं बेटा। देखो, ब साउंड का रेपिटेशन है क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में, बुलेट्स एंड बट, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? ये एलिटरेशन हो जाएगा, ठीक है। ब साउंड का रेपिटेशन है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, अदरवाइज इतना लंबा लेंदी पोम है तो उतना समझ में नहीं आएगा अगर हम क्रैम करने बैठेंगे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग, व्हाट इज एलिटरेशन, व्हाट इज ओनोमेटोपिया, ओके। Okay, we are proceeding towards the last page. Here in first stanza we'll see ink, blink, in, dead. कौन से साउंड का रेपिटेशन है बेटा? आई साउंड का रेपिटेशन है। और इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? ये होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कॉन्सोनेंस पढ़ा, एलिटरेशन पढ़ा, जो कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन था। और ये क्या है? वोवेल साउंड का रेपिटेशन है, वोवेल साउंड रेपिटेशन, ठीक है। और यहाँ कौन सा वोवेल साउंड का रेपिटेशन है? आई। नेक्स्ट में देखो, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। अभी देखो, ड्रैगन दैट, अ साउंड,
8 पायरेट, ए साउंड। तो यहाँ पे भी ये देखो ड्रैगन और दैट एक जैसा साउंड है ए करके, और 8 और पायरेट 8, तो यहाँ दो जगह हमें एजोनेंस ही मिलेगा। ठीक है, ओके, फर्स्ट से लास्ट वाले स्टेंजा में देखोगे राइमिंग स्कीम ए ए बी बी, लाइक ड्रैगन फ्लैगन हिट बिट, सो ए ए बी बी। एंड हियर वंस अगेन यू विल फाइंड, सी एक ही इसमें पॉडिक डिवाइस है एजोनेंस, लेकिन अगर हम देखें राइमिंग स्कीम तो हिम विक्टिम एंड गायरेट पायरेट, सो ए ए बी बी, राइट। एंड देन सेकेंड लास्ट पैरा ट्वाइस एज ब्रेव, फिर से ये एज आ गया और यहाँ ये हमारा हो गया सिमिली, एंड अप रेपिटिशन। ठीक है, ओके, तो यहां फिर से ए ए बी बी, और कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री, यहां सी सी, तो ये हो जाएगा मस्टर्ड फ्लस्टर्ड ब्लिंक थिंक अग्री मी। सो यहाँ पे क्योंकि 6 है लाइंस, तो ये ए ए बी बी सी सी हो जाएगा। दो पॉइंटिंग डिवाइसेस हमें यहाँ दिखे, कौन कौन से, एक सिमिली और एक रेपिटेशन। And now towards the second last stanza, Belinda still lives in her little white house. फिर से L साउंड का यहाँ रेपिटेशन फर्स्ट लाइन में आ रहा है, तो ये एलिटरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है, एलिटरेशन, यहाँ लिटिल लिटिल फिर से रेपिटेशन है। ठीक है, नाउ थर्ड एंड फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव लाइंस ये सेम वर्ड से शुरू हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एनाफोरा हो जाएगा। ठीक है, लिटिल लिटिल फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है, ये भी रेपिटेशन हो जाएगा। और ये क्या है, रियलियो ट्रूलियो लिटिल, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से आई साउंड का है ये रेपिटेशन, तो हम इसे कह सकते हैं एसोनेंस। ठीक है, नाउ लेट्स सी हियर द पोएटिक डिवाइस, हाउस माउस वैगन ड्रैगन, तो फिर से ए ए बी बी, ओके। And now in the last stanza, Belinda is brave as barrel full of bears. बाकी के तो मैंने तुम्हें बता दिए थे फर्स्ट स्टेंजा में ही, लेकिन यहाँ देखो बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, तो यहाँ हाइपरब्ले यूज हुआ है। हाइपरब्ले कैसे यूज हुआ है बेटा, यहाँ हाइपरब्ले क्या होता है, एग्जैजुरेट करना होता है। ठीक है, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, तो कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी वो बेयर्स के पूरे ड्रम, इतने सारे बेयर्स के जितना उसका माइट होगा, उसमें पावर होगा या उतना ब्रेव होगा, नहीं। सो ये सिर्फ इंटेंसिटी बताने के लिए। ठीक है, तो ये हाइपरब्ले है, एग्जैजुरेट करती हैं चीजें यहाँ। ठीक है, exaggeration, okay। And here once again you will find the rhyming scheme A A B B. So in almost whole poem we have the same rhyming scheme A A B B, but in third last stanza you will find it A A B B C C. I have worked hard to make these concepts of poetic devices clear to you in this video, and I believe you have got it well. If so, please write it down in the comment box below. And don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with the explanation of the lesson, The Sermon at Benares. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.